हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई काफ़ी ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है और इसमें आपको सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और नॉर्मली ये चैप्टर से 5 नंबर का आपको केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इनको कहीं पे आप जाने ना दें। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है जो अपनी सप्लाई होती है, जिस टाइम पे वो टैक्सेबल बनती है उस टाइम पे अपना वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है और अपन उस पर जीएसटी लगना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ सप्लाई अपन गुड्स की देखेंगे। गुड्स के अंदर भी पहला केस अपना फॉरवर्ड चार्ज का यानी जिसमें टैक्स जो है वो रिसिपेंट पे नहीं करता है, वो अपना फॉरवर्ड चार्ज होता है। तो इसमें अपन देखते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू हुई है, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज़ अर्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट अपना है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में जो यानी जब टैक्स अपना रिसिपेंट पे करता है उसको अपन कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो जिस दिन अपने को गुड्स रिसिप्ट होंगे या जिस दिन अपन उसका पेमेंट करेंगे और जब सप्लायर की इनवॉइस अपने को मिलेगी उसके 31 डे के बाद यानी उसके 31 दिन बाद, इन सारे इवेंट्स में से जो भी पहले होगा वो अपना बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर अपन थर्ड केस अपना है, अगर अपन कोई भी पेमेंट करते हैं और इनवॉइस इनवॉइस का और जिसका 1,000 से एक्सेस पे जो भी अमाउंट होता है पेमेंट अपन सॉरी सॉरी कोई भी अगर अपन इनवॉइस का पेमेंट करते हैं और इनवॉइस का पेमेंट जो है 1,000 का अंदर अंदर है, तो वो सप्लायर का ऑप्शन है उसको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उसको क्या माननी है। या तो वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उसी दिन को मान सकता है या फिर वो नेक्स्ट पेमेंट के अंदर उसको एडजस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट अपना वाउचर का केस है। अगर वाउचर अपना आइडेंटिफिएबल है तो अपना डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ वाउचर, यानी अगर जब अपना वाउचर आइडेंटिफिएबल है यानी अपने को उसकी डेट पता है कि इस दिन अपना ये रिडीम करेंगे अपन, तो जिस दिन अपन वाउचर को अपन इशू करेंगे जो अपने आइडेंटिफाइबल जो डेट होगी, सपोज 5 अगस्त 10 अगस्त, वो डेट अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अदर केस यानी अपने को टाइम ऑफ सप्लाई पता वाउचर का रिडम्पशन की डेट पता नहीं है, तो जिस भी दिन अपन उसको डेट ऑफ रिडम्पशन करेंगे, जिस भी दिन उसका रिडम्पशन करेंगे उसी दिन को अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट अपना है रेजिडुअल केस। अगर अपन पेरियोडिक रिटर्न फाइल करते हैं तो अपन जिस दिन रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन को अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अदर केस में जिस दिन अपन डेट अगर अपन क्वार्टरली पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अदर केस ये हो गया। अदर केस मतलब जिस दिन अपन डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन अपन टैक्स का पेमेंट करेंगे उसी दिन अपन टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे उस डेट को। नेक्स्ट अपना इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर लेट कंसिडरेशन। जिस दिन अपने वैल्यू अपनी जो गुड्स की वैल्यू है उसमें एडिशन होगा, जिस दिन एडिशन होगा वैल्यू के अंदर उस दिन को अपन टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट अपन ये अपना टाइम गुड्स का पूरा हो गया। नेक्स्ट अपन सर्विस का डिस्कस करते हैं। अगर इनवॉइस विद इन टाइम विद इन टाइम अगर इनवॉइस इशू हो जाती है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। और अगर इशू विद इन टाइम नहीं होती है तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। अगर वो डिटर्मिनेबल ही नहीं है डेट ऑफ सब सर्विस, तो जिस दिन रिसिपेंट को रिसिप्ट हो जाएगी सर्विस और वो जिस दिन उसको बुक्स में वो एंटर कर देगा उसी दिन को अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब ये विद इन टाइम और विद इन टाइम का मतलब है जो सर्विसेज है वो विद इन 30 डेज़ के अंदर रिसीव होनी चाहिए हो जानी चाहिए, और बैंक और एनबीएफसी केस में वो 45 डेज़ के अंदर अंदर रिसीव्ड हो जानी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ये विद इन टाइम है, और अगर ये नहीं होता है तो ये नॉट विद इन टाइम है। नेक्स्ट ये कुछ चीज़ अपने को अदर्स अदर्स ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट वो होगा डेट ऑफ बुक एंट्री, जिस दिन अपन अपनी बुक में एंट्री करेंगे और जिस दिन अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन अपन बुक में एंट्री करेंगे या जिस दिन अपना बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इन दोनों इवेंट में से जो भी अपना पहले होगा उसको अपन डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। सपोज अपन बुक में एंट्री करते हैं 1 जनवरी को और अपने बैंक डेबिट हो रही है 5 जनवरी को, तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी हो जाएगा। सारे केस में अबव केस में ऐसे ही होगा सॉल्व, और ये काफ़ी आसान चैप्टर है।
इस रिवीजन लेक्चर को आप 3 से 4 बार देखें, और अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक लगती है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या टेलीग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू।